हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो कंजर्वेशन रिजर्व है, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, तो उनसे रिलेटेड कितने पीवाईक्यू हमारे पेपर्स में बने हैं, तो उन सबको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये है अपर पीसीएस प्री जो हमारा हुआ था 2025 में, और अभी आप देखना यहाँ से कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। और ये जो नंबरिंग है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में 19 डला हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पेपर की ही डायरेक्ट कटिंग यहाँ पे लगाई हुई है। तो क्वेश्चन पेपर के ही अकॉर्डिंग वो जहाँ पे है तो वही सीक्वेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। ए ऑप्शन है वन्यजीव अभ्यारण्य आपको गिवन है और वो कहाँ है, तो आपको ये सीक्वेंस लगाना है। तो अस्कोट की बात कर रहा है, बिनसर, गोविंद और फिर नंदौर। तो अस्कोट हमारा कहाँ हो जाएगा? पिथौरागढ़ में। तो और देखो कितना सिंपल है, फोर्थ ऑप्शन में है हमारा पिथौरागढ़ और फोर्थ ऑप्शन हमें सिर्फ सी में गिवन है, तो यहीं से हमारा डायरेक्ट आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन सी। अस्कोट हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ में, बिनसर हो जाएगा अल्मोड़ा में, गोविंद कहाँ? उत्तरकाशी, और नंदौर कहाँ हो जाएगा हमारा? नैनीताल में, जो कि सबसे न्यू है। ठीक है, अब समझ लेते हैं, इसका एयर देख लेते हैं कब इनका फॉर्मेशन होता है। तो अस्कोट बनता है हमारा 1986 में, और वहीं बिनसर की अगर मैं बात करूं तो ये कब बनता है? 1988 में बनता है। और गोविंद कब बनता है? सबसे पहले गोविंद बनता है 1955 में। और नंदौर कब बनता है? 2012 में नंदौर बनता है। ठीक है, सबसे न्यू कौन सा है? नंदौर है। और क्या देख सकते हैं हम यहाँ से? बिनसर जो है हमारा सेकंड सबसे छोटा है, इसका एरिया अगर मैं बताऊं तो कितना है? 47 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और वही सबसे छोटा कौन सा है? मसूरी है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? केदारनाथ वन्यजीव विहार हमारा है, जो कहाँ है? चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है ये भी अपर पीसीएस में पूछा हुआ है, 2025 का जो पेपर है, सेम पेपर में। तो अब हमें नेशनल पार्क दे दिया है और उसकी स्थापना किस वर्ष हुई ये दे दिया है, और हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1989 में बना था, या फिर राजाजी 1983, कॉर्बेट 1936, या फिर गंगोत्री 1989। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा यहाँ गलत है। गोविंद कब बनता है? 1991 में यहाँ बनता है। और राजाजी ठीक है, किन तीनों से मिलकर बनता है? मोतीचूर, चीला और राजाजी से मिलकर के बनता है। कॉर्बेट की स्थापना कब होती है? 1936 में ही होती है। ठीक है, और हेली नेशनल पार्क इसका उस टाइम पे नाम होता है। ठीक है, एशिया का सबसे फर्स्ट कौन सा है? हेली नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और 1989 गंगोत्री बनता है, कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और गोविंद और गंगोत्री दोनों ही कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, और राजाजी 3 जिलों में हमारा फैला हुआ है, कौन कौन से? देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। और कॉर्बेट कहाँ है? नैनीताल में, और साथ ही पौड़ी में भी फैला हुआ है। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो, ये भी सेम पेपर में पूछा हुआ है, अपर पीसीएस प्री के 2025 का जो हुआ था पेपर, उसी में पूछा हुआ है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से ये क्वेश्चन है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यह विश्व धरोहर स्थल है, और सेकंड है इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग तथा नीली भेड़, ब्लू सिप सम्मिलित है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है, 3 जिलों में हमारा है, कौन सा? चमोली, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारा 3 जिलों में है, कहाँ? चमोली में है, पिथौरागढ़ में है और बागेश्वर में है। ठीक है, और विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है, जो IUCN का कौन सा प्रोग्राम होता है? मैप के अंतर्गत जो है ये यूनेस्को में लिस्टेड है। ठीक है, मैप क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है उसके तहत क्या है? यूनेस्को में लिस्टेड है। ऑप्शन ए सही है। और इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, नीली भेड़ ये सब आते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही हो जाएगा। इसकी फॉर्मेशन की अगर बात करूँ, कब बनता है? 1988 में ये बनता है। और कौन दो इसके अंदर है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी है, और नंदा देवी जो हमारा नेशनल पार्क है, वो दोनों क्या है? इसके अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये भी किस में पूछा है? देखो, 4 क्वेश्चन सेम पेपर में इस टॉपिक से पूछे हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है? फूलों की घाटी, काजीरंगा, भारत के पर्वतीय रेलमार्ग, या फिर नंदा देवी। अब देखो, काजीरंगा तो कहाँ है? असम में है।
तो ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा। और भारत के ये तो पूरा हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें उत्तराखंड का पूछा है, तो ऑप्शन ए और डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं जो फूलों की घाटी है कब बनती है। 1982 में बनती है, और साथ ही नंदा देवी भी कब बनती है, 1982 में ही ये बनती है। ठीक है, दोनों का सेम ईयर है और दोनों ही कहाँ है, चमोली में है। और इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनाया गया है, जो हमने ऊपर देखा था, क्या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो फूलों की घाटी और नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है उन दोनों को मिलाकर ही बनता है। ठीक हो गया। और ये दोनों ही जो फूलों की घाटी और नंदा देवी है वो यूनेस्को में लिस्टेड है। यूनेस्को में दोनों ही लिस्टेड है। कब? 1988 में तो कौन होती है, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है। और वहीं अगर हम देखें 2005 में कौन सा होता है, फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी 2005 में होता है। कब? डेट भी पूछ देता है, तो 14 जुलाई 2005। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है महरूड़ी कस्तूरी मृग शोध केंद्र निम्न में से किन जनपद की सीमाओं पर स्थित है। तो ऑप्शन टिक लगाया हुआ है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर इसका राइट आंसर है। और ये देखो ये किस में पूछा गया है, हमारा जो FRO का पेपर हुआ था 2025 में। तो अब ये कुछ केंद्र जो है कस्तूरी मृग को संरक्षण देने के लिए खोले गए थे, तो उनको हम देख लेते हैं। वो टॉपिक मैंने वहाँ पे कवर नहीं कराया क्योंकि 3-4 ही है, उसके लिए अलग से लेक्चर की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो यहीं पे हम उनको कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कस्तूरी मृग क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, और राज्य का पशु है हमारा कौन, कस्तूरी मृग। और इसे ही क्या कहा जाता है, हिमालयन मस्क डियर कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, मास्कस क्राइसोगास्टर है। ठीक है, और इसी से क्या प्राप्त होती है, कस्तूरी मिलती है। और कस्तूरी सिर्फ जो मेल कस्तूरी मृग है उसी से प्राप्त होती है हर 3-3 वर्ष के अंतरकाल में। ठीक है, और बाकी इन सब के बारे में हम एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे। अभी इसके लिए जितने भी संरक्षण जो खोले गए थे केंद्र उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट खुलता है केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972। अब देखो केदारनाथ वन्य जीव विहार स्थापना 1972 में होती है ना, तो इसी के अंतर्गत क्या खोला जाता है, एक कस्तूरी मृग विहार की भी स्थापना करी जाती है। ठीक हो गया। और वहीं फिर अगर एक दूसरा है हमारा कौन सा, फिर बनता है हमारा महरूड़ी जो हमसे पूछा हुआ है, तो ये कब बनता है, 1974 में बनता है। और कहाँ है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है हमारा कौन सा, कांचुला खर्क, कांचुला खर्क। तो ये कहाँ है, ये भी चमोली में है। एक मिनट, ये भी कहाँ है, चमोली में है। और यहाँ से एक चीज़ पूछता है कि ये क्यों फेमस है, तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है ये। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरीके से पूछे कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कौन सा है, तो कांचुला खर्क है। कहाँ है, चमोली में है। और कब बनता है ये, 1982 में। ठीक है, 1982 में बनता है, कांचुला खर्क चमोली में है। अब एक लास्ट है हमारा कौन सा, चौथा, वो है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, समझ जाओगे ना। तो ये कब बनता है, 1986 में ये बनता है। कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। और अगर आपसे पूछे मैक्सिमम कस्तूरी मृग यानी सर्वाधिक कस्तूरी कहाँ पाई जाती है, कस्तूरी कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ मिलती है, अस्कोट वन्यजीव विहार में मैक्सिमम पाई जाती है। और वहीं कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के बारे में पूछे तो क्या हो जाएगा, कांचुला खर्क। ठीक है, और महरूड़ी में अगर आपको बागेश्वर और पिथौरागढ़, वैसे तो अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, बस फर्स्ट प्रायोरिटी फिर भी हम किसको देंगे, बागेश्वर को। क्यों, क्योंकि बागेश्वर में इसका जो है मैक्सिमम इलाका आता है, बाकी दोनों ही जगह फैला हुआ है। ठीक है, और केदारनाथ कहाँ हो जाएगा, हमारा चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में फैला हुआ है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है, अब देखो जो ये पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था ना 2025 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। कहाँ है गोविंद, उत्तरकाशी में है। और
वहीं अगर गोविंद की बात करी जाए, नेशनल पार्क की बात कर रहा है, तो कब हो जाएगा, 1991 में बनता है। एरिया कितना है, 472 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, ठीक है। टोंस नदी बेसिन के अंतर्गत यह आता है। और अगर वहीं आपसे बोले गोविंद वन्य जीव विहार, तो ये कब बनता है, सबसे पहले 1955 में। कहाँ हो जाएगा, उत्तरकाशी में ही। और एरिया इसका कितना है, 485 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, विनोग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देहरादून में है, चमोली, नैनीताल या फिर अल्मोड़ा में, ठीक है। अब ये कौन से उसमें पूछा गया, तो इलेक्शन कमीशन का जो पेपर हुआ था आरओ 2025 में ये पूछा गया है। अब मैंने आपको बताया था विनोग किसका अन्य नाम है, तो मसूरी जो वन्यजीव विहार है उसका अन्य नाम है। पहाड़ी बटेर यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य भी यही है। कितना है इसका एरिया की अगर मैं बात करूँ कितना है, तो 10.82 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, सबसे छोटा यही है। और इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना इसकी होती है 1993 में। कहाँ, देहरादून में। मसूरी कहाँ है, देहरादून में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विनोग वन्यजीव अभ्यारण्य देहरादून में है, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है हमसे, मोतीचूर अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो मोतीचूर कहाँ हो जाएगा हमारा, देहरादून में, ठीक हो गया। मोतीचूर कहाँ है, देहरादून में है। और सबसे पहले जो वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा बनता है ना, गोविंद से भी पहले, तो वो कौन सा बनता है, मोतीचूर बनता है, ठीक है। सबसे पहले 1935 में जो है मोतीचूर बनता है, कहाँ, देहरादून में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 1948 में बनता है हमारा कौन सा, राजाजी बनता है। राजाजी वन्यजीव विहार हरिद्वार में बनता है। और फिर उसके बाद वहीं मैं बात करूँ 1977 में हमारा कौन सा बनता है, चीला एक बनता है, चीला वन्यजीव विहार, कहाँ, पौड़ी में। पौड़ी में ये बनता है, एक मिनट, ठीक है, पेन थोड़ा सा, पौड़ी में बनता है, ठीक है। और ये किसकी बात कर हो रही है, देहरादून में क्या है, मोतीचूर है, ठीक है। तो मोतीचूर, चीला और कौन सा, राजाजी को ही मिलाकर क्या बना दिया जाता है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना करी जाती है। कब, 1983 में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, तो देहरादून में हो जाएगा। 820 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। और कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट में होगा, सीधी सी बात है, देहरादून में होगा, हरिद्वार में और पौड़ी में होगा। और किसके नाम पे जो है इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, तो सी राजगोपालाचारी, जो कि कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उनके नाम पे ही जो है इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। और 2015 में क्या होता है, इससे जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, देश का 48वां और राज्य का दूसरा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो क्या है, निम्न में से किसे ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है, तो आसन को जाना जाता है, पशुलोक बैराज या फिर गावला या फिर कोसी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आसन बैराज को जाना जाता है। अब देखो ये सीधे भी हम कर सकते हैं, ढालीपुर जो है वो कौन से रिवर पे है, तो यमुना रिवर पे ढालीपुर झील है। और यमुना और आसन के संगम पे ही हमारा आसन बैराज भी है, तो दोनों ही देहरादून में है। तो कौन सा हो जाएगा, जो आसन बैराज है उसी को हम ढालीपुर झील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और क्या फैक्ट यहाँ से हो सकता है, एक रामसर साइट भी हमारा ये है, रामसर वेटलैंड साइट, इसको 2020 में घोषित करा जाता है। 2005 में ये क्या बनता है, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र बनता है। और आसन बैराज कब बनता है, 1967 में इसे आसन बैराज जो है घोषित करा जाता है, या फिर पक्षी अभ्यारण्य आप बोल सकते हो, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन भी देखो इलेक्शन कमीशन में पूछा हुआ था आरओ के, ठीक है, 2025 का जो पेपर था। अब नेक्स्ट है, फूलों की घाटी नंदा देवी जीवमंडल का एक भाग है। नंदा देवी जीवमंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में से एक है। अब देखो यही क्वेश्चन हमारा फिर कहाँ रिपीट हो गया था, जो अपर पीसीएस का हुआ था इसके बाद, ठीक है, लोअर पीसीएस में ये पूछा गया है। तो हाँ, फूलों की घाटी और नंदा देवी दोनों ही किसका पार्ट है, हमारे नंदा देवी जैवमंडल का पार्ट है। और ये जो है वो यूनेस्को में लिस्टेड है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। सही उत्तर 1 और 2 दोनों। और ये कहाँ है, नंदा देवी जीवमंडल कहाँ है, तो चमोली में है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। मैक्सिमम एरिया कहाँ है, चमोली में है, ठीक है। और इनको फिर से रिवाइज करें, 1982 में बनते हैं,
1988 में कौन यूनेस्को में जाता है? नंदा देवी। 2005 में कौन होता है? फूलों की घाटी। ठीक है, दोनों ही कहाँ है? चमोली में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी? तो नंदा देवी, कॉर्बेट, गंगोत्री या फिर गोविंद। अब ये किस में पूछा है? जो पटवारी का लीक हुआ है ना पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहले कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की हुई थी। भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का ये फर्स्ट नेशनल पार्क था जिसकी स्थापना हुई थी, और तब इसका नाम क्या होता है? हैली नेशनल पार्क। और स्वतंत्रता के बाद कर दिया जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों? इसलिए क्योंकि जो ये राष्ट्रीय उद्यान है उसके बीचों बीच से जो है हमारी पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है, इसलिए ठीक है, नदी के ही नाम पे इसका नाम रखा जाता है। फिर एक बार और, कब? 1957 में इसका नाम जो प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पे क्या रख दिया जाता है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया जाता है। ठीक हो गया। और स्थापना देख ली। एरिया की अगर मैं बात करूँ, क्षेत्रफल कितना है? 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और क्या देख सकते हैं? 1 नवंबर 1973 को क्या होता है? फर्स्ट टाइगर रिजर्व घोषित होता है, भारत का भी फर्स्ट। ठीक है। और 2013 में यहाँ पे जो है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स खोला जाता है। ठीक है, 2013 में क्या होता है? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन करा जाता है। कितने सदस्य इसमें होते हैं? 118 सदस्य। और 2012 में, हाँ, 2012 में जो है इसका 500 मीटर का जो दायरा है उसको क्या कर दिया जाता है? साइलेंट जोन भी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। और पाटली दून यही है, और इसका जो गेट है वो कहाँ हो जाएगा? ढिकाला में है। और इसका एरिया पौड़ी में भी है और नैनीताल में भी फैला हुआ है, दोनों ही जगह। ठीक है। पौड़ी में इसका मैक्सिमम भाग आता है 312 किलोमीटर, और नैनीताल में कितना आता है? 208 किलोमीटर। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो जो है उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया है? तो अब देखो, ये अपर पीसीएस में पूछा गया है। कब? 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें। तो 2015 में किसे करा जाता है? अभी बताया था, राजा जी को। ठीक है, राज्य का तो दूसरा है, और वही देश का कौन सा? 48 नंबर का। और 1 नवंबर 1973 को सबसे पहले कौन सा होता है? हमारा कॉर्बेट को करा जाता है। ठीक है, कॉर्बेट को सबसे पहले करा जाता है। राजा जी 3 से मिलके बना है। कौन सा? रिवीजन करते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, मोतीचूर, चीला और राजा जी से मिलके कहाँ कहाँ फैला है? देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में फैला है। स्थापना होती है 1983 में, और 820 किलोमीटर का इसका एरिया है। ठीक है। जिम कॉर्बेट अभी देखा था, नैनीताल और पौड़ी में है, और 520 जो किलोमीटर का इसका एरिया है, और स्थापना होती है 1936 में। गोविंद की कब होती है? 1991 में, उत्तरकाशी में है। गंगोत्री की होती है 1989 में, कहाँ है? उत्तरकाशी में है ये भी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये भी हमारा पूछा गया है अपर पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का। तो गोविंद वन्य जीव विहार 1955 का है, ये तो ठीक है। और फूलों की घाटी फिर 1982 की, ठीक है ये भी। केदारनाथ वन्य जीव विहार क्या 1979 में बनता है? तो ये ही गलत हो जाएगा। ऊपर अभी कराया, कब बनता है? 1972 में बनता है। और अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 में बनता है। ठीक है, ठीक है। और केदारनाथ वन्य जीव विहार के ही अंदर क्या है? कस्तूरी मृग के लिए क्या करा जाता है? संरक्षण केंद्र खोला जाता है 1972 में। और सबसे पहले जो खोला जाता है वो केदारनाथ वन्य जीव विहार के ही अंतर्गत खोला जाता है। फिर मेहरूड़ी आता है, और फिर आता है काचुला खर्क, फिर खोलते हैं अस्कोट में। ठीक है, मैक्सिमम कस्तूरी अस्कोट में है, और कस्तूरी मृग एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? काचुला खर्क चमोली में है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अब देखो, ये भी सेम पेपर का ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन अभी पूछ लिए गए हैं। सोना नदी वन्य जीव विहार क्या पौड़ी में है? अस्कोट पिथौरागढ़, गोविंद चमोली में, बिनसर अल्मोड़ा। अब देखो कितना सिंपल। गोविंद कहाँ है? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। ठीक है। अब ईयर इसकी स्थापना अस्कोट का बनता है 1986 में। बिनसर बनता है 1 मिनट, देखो ऐसे याद करो, अस्कोट बनता है 1986, फिर अगले ही साल सोना नदी बनता है 1987 में, फिर अगले ही साल बनता है बिनसर 1988 में। ठीक है। और गोविंद तो पहले से ही बना हुआ है 1955 में। उत्तरकाशी में है। बिनसर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अस्कोट पिथौरागढ़ में है। सोना नदी पौड़ी में है। ठीक है। बाकी के बता सकते हो। 4 तो हमारी ये हो गई, टोटल 7 है ना। एक केदारनाथ है,
1972 में बनता है, सबसे बड़ा यही है। 975 किलोमीटर का इसका एरिया है। और कौन सा बचता है हमारा, मसूरी बचा। मसूरी सबसे छोटा है, 1993 में बनता है। कहाँ, देहरादून में। और कितना एरिया है, 10.82 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। एक सबसे न्यू जो अभी है हाल ही का ही, नंधौर वन्यजीव विहार कब बनता है, 2012 में। कहाँ, नैनीताल में, ठीक है। और कुछ एरिया इसका जो है चंपावत में भी आ जाता है, चंपावत यूएस, क्योंकि आपस में ही बाउंड्री शेयर करते हैं, बट नैनीताल में क्या है, मैक्सिमम है। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, फिर से एक बार और रिपीट। और ये पूछा गया है FRO 2021 के पेपर में, हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है, तो 1936। हैली नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क है, तो कॉर्बेट का ही नाम था पहले, एशिया का फर्स्ट है। फिर एक बार रामगंगा नेशनल पार्क भी इसका नाम रखा जाता है। फिर क्या कर दिया जाता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कब रखा जाता है, 1957 में। ठीक है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी इसी को घोषित करा जाता है 1 नवंबर 1973 में। ठीक है। सारे फैक्ट याद करेंगे। निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुआ के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, तो सोना नदी, बिनसर, राजाजी या फिर गोविंद। कौन सा है, गोविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिम तेंदुए के लिए कौन है, गोविंद वन्यजीव विहार है। ठीक है। अब ये भी FRO का ही था, 2021 सेम पेपर। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, शायद 2024 का, मेंशन तो नहीं है, पर PYQ ही है। तो नंदा देवी का क्या है, एक राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। नैना देवी हिमालयन पक्षी एक संरक्षण रिजर्व है। ठीक है। B दिया है झिलमिल ताल। झिलमिल ताल एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। केदारनाथ एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है। तो नंदा देवी तो एक राष्ट्रीय पार्क है, 1982 में बनता है। चमोली में है, 1988 में यूनेस्को में जाता है। 624 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ठीक है। ऑप्शन B। अब झिलमिल हमारे 3 हैं। झिलमिल ताल अगर ये बोल रहा है तो कहाँ हो जाएगा, चंपावत में। झिलमिल गुफा की अगर बात करें तो कहाँ हो जाएगा, पौड़ी में, जो नीलकंठ महादेव मंदिर है उसी के पास में ही है। ठीक है। और वहीं अगर झिलमिल आरक्षित क्षेत्र की अगर बात करें, ठीक है, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की अगर बात करें तो कहाँ हो जाएगा, हरिद्वार में। और ये भी कब बनता है, 2005 में। और आसन भी कब बनता है, आरक्षण संरक्षित क्षेत्र 2005 में ही। ठीक है। और नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन ये बोल रहा है, तो नैना देवी कहाँ हो जाएगा हमारा, नैनीताल में, सीधी सी बात है। और कब बनता है, 2015 में बनता है। ठीक है। और एक और बचा कौन सा, एक मिनट, एक है हमारा पवालगढ़, या फिर इसी का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, सीतावनी। 2012 में बनता है, नैनीताल में है। ठीक है। नैनीताल के रामनगर में। ठीक हो गया। केदारनाथ का बनता है 1972 में। और कस्तूरी मृग के लिए संरक्षण केंद्र है, और कहाँ है, चमोली में है। ठीक है। अब बढ़ते हैं, ये भी एक PYQ ही है। क्या है क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो कितना सिंपल, कहाँ है, चमोली में है। 1982 में बनता है, यूनेस्को में 1988 में जाता है। ठीक है। और कौन सा, यहाँ फूलों की घाटी यही है, 1982 में वो भी बनती है, 2005 में यूनेस्को में जाती है। ठीक है। अब देखो कितने सिंपल, मतलब अगर आप टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप ऐसे क्वेश्चन तो एटलीस्ट नहीं छोड़ोगे। एक ही पेपर में अब देख लो 3-4 क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। जो अपर PCS का हमारा पेपर हुआ था 2025 का, उसी में ही 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। अब इम्पोर्टेंट कितना है आप सोच सकते हो। हर पेपर में जो है क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलते हैं, और मैंने अभी मेन क्वेश्चन ही यहाँ पे लगाए हुए थे हाल ही के ईयर के। ठीक है। ये दिखाने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक हो जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे और ये सारे PYQ करेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।